नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। यूपी के चुनावों में ट्विटर पर राजनीति कर रहे बीजेपी के स्टार प्रचारक और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता के साथ कूद पड़े, लेकिन हर बार की तरह एक्शन हीरो बनने की कोशिश में कॉमेडी किंग बनने का सिलसिला यहां भी जारी रहा। वहीं अखिलेश यादव, जिन्हें चुनाव आते ही यह एहसास हुआ है कि वो हिंदू हैं, वो भी बड़े वाले हिंदू हैं, उनकी समाजवादी पार्टी के मेरठ के प्रत्याशी रफीक अंसारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पिछले 5 साल से ये सरकार हिंदू गर्दी में लगी हुई है। हर थाने में हिंदू गर्दी का चलन है। फिर कहते हैं कि बीजेपी की एक बार और सरकार बन गई तो गुंडे बन जाएंगे। बात की है उसने, इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, आने वाला दौर दोस्तों ऐसा है, ये हालात बहुत खराब हैं, लेकिन इस सरकार से लड़ने के लिए कोई ताकत। और पार्टी के उम्मीदवार नेता रफीक अंसारी हिंदू गर्दी मिटाने के सपने देख रहे हैं। इससे तो ऐसा लगता है कि शायद या तो अखिलेश खुद को बड़ा हिंदू बताने का पाखंड कर रहे हैं, या फिर उनके मुस्लिम नेता उन्हें हिंदू नहीं मानते। खैर, रफीक अंसारी और उनके जैसे नेताओं को यह समझ लेना चाहिए कि पिछले 5 साल में यूपी के थानों में जो हिंदू गर्दी है, उसी का नतीजा है कि यूपी में 5 साल में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। क्योंकि सीएए विरोध में हुए प्रदर्शन में इस सरकार की हिंदू गर्दी ने ही दंगे और तोड़फोड़ करने वालों से पैसे वसूल कर उनके तेवर ढीले कर दिए थे। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफियाओं को तन मन धन से तोड़ दिया। जिस कैराना से हिंदू परिवारों को भागना पड़ा था, उस कैराना में हिंदू वापस आकर बस रहे हैं, क्योंकि वो खुद को अब सुरक्षित महसूस समझ रहे हैं। किसी भी सर्वे में देखें, यूपी की महिलाएं, लड़कियां अब बाहर निकलने में डरती नहीं है, जैसे कि समाजवादियों के राज में डरती थी। क्योंकि इस सरकार ने उन्हें सुरक्षा का सिर्फ भरोसा नहीं दिया, बल्कि सड़क के गुंडों का रोमियो स्क्वाड बनाकर इलाज भी किया है। अगर यही हिंदू गर्दी है तो यूपी में यह हिंदू गर्दी अच्छी है। वहीं अखिलेश यादव के बेस्ट फ्रेंड राहुल गांधी, जो पिछले चुनावों में दोनों जय वीरू की जोड़ी बनकर निकले थे और नतीजों के बाद डम एंड डम्बर साबित हुए, वो भी पिछले कुछ समय से हिंदुत्व, हिंदुत्ववाद और हिंदूवादियों पर तंज कसकर हिंदुओं के खिलाफ माहौल बनाने की एक नाकाम कोशिश में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधने की जल्दी में कानपुर का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दिया, जिसमें बीजेपी का एक पार्षद और एक बुजुर्ग बहस करते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी पार्षद वोटर को बीजेपी को वोट डालने का दबाव बना रहा है। पहले आप वो वीडियो देखिए जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। नहीं भाई हो, मैं भाजपा क्यों हूँ? नहीं हूँ मैं भाजपा। कांग्रेस में बहुत पड़ गए, क्या चीज? निष्ठावान लोगों का आप लोग टिकट नहीं करा क्यों रहे। नहीं? 12 कांग्रेस ही है तो तुम्हारे यहाँ कौन? स्वामी प्रसाद मौर्य बेकार की बात न करो। भाजपा ही है। स्वामी तो हमारे प्रसाद मौर्य तो हार गए। क्यों आए हम? तो जिला दे हमें ऐसी पार्टी में आने नहीं है जहाँ इतनी बात आप समझोगे, आप लोग को इसे समझाएंगे। हाँ, गुंडागर्दी तो आप लोगों को दस्तार है। तो राहुल गांधी को लगा कि पार्षद के नाम में मिश्रा है, हिंदू है और बीजेपी का है। फिर क्या था, जैसे अंधे के हाथ बटेर लग गई। राहुल गांधी ने बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बिना जांचे परखे वीडियो को ट्वीट कर दिया और लिखा, हिंदुत्ववादियों की राजनीति यानी गुंडागर्दी। ट्विटर पर यह रायता फैलाते समय राहुल गांधी ने सोचा होगा कि इधर से वीडियो डालूंगा और उधर से यूपी में कांग्रेस के लिए जनता के वोट निकलेंगे। लेकिन वीडियो का सच सामने आते ही वोटों का तो पता नहीं, लेकिन देश भर की जनता की हंसी जरूर निकल गई और कॉमेडी की दौड़ में राहुल गांधी फिर चैंपियन बन गए। हुआ ये कि इस वीडियो की सच्चाई को जानने के लिए खुद पुलिस पार्षद राघवेंद्र मिश्रा के घर पर पहुंची। छानबीन के बाद पुलिस ने बयान दिया कि यह वीडियो फेक है, यानी इसमें जो पार्षद और बुजुर्ग व्यक्ति के बीच बीजेपी को वोट देने को लेकर बहस चल रही थी, वो पूरी तरह फर्जी थी। पुलिस ने बताया कि वायरल हुआ वीडियो, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि बीजेपी नेता राघवेंद्र मिश्रा एक कांग्रेस समर्थक भूपेंद्र भदौरिया को धमकाकर वोट डालने का दबाव बना रहे थे, वो महज एक मजाक था।
जब वीडियो की जांच की गई तो पता चला कि दोनों आपस में पड़ोसी हैं। भूपेंद्र ने बताया कि उन पर कोई दबाव नहीं डाला गया और वो दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। वो तो चाचा भतीजे जैसे हैं। दोनों परिवारों के सालों से पारिवारिक रिश्ते हैं। और इतना ही नहीं, बीजेपी पार्षद और उनके बुजुर्ग पड़ोसी ने साथ बैठकर एक और वीडियो जारी किया जिसमें वो दोनों खुद हंसकर बता रहे थे कि वो तो सिर्फ एक मजाक कर रहे थे। किसी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालकर वायरल कर दिया। हमारे तो आपस में बहुत अच्छे संबंध हैं। मुद्दा न होने पर हम चाचा भतीजे हमारे क्षेत्र में जितने भी बुजुर्ग हैं सबसे मेरा इसी प्रकार का संबंध है और सभी से हम लोग हंसी मजाक करते हैं। ये लोग हमको बहुत स्नेह देते हैं। बताइए चाचा जी, कल के वीडियो में क्या सत्यता थी? उन लोगों को बताने का काम करिए जो लोग इसको एक चुनावी मुद्दा बता रहे हैं। और ये पारिवारिक बात है, इसमें क्या सच्चाई है? पारिवारिक बात है कि हमारे संबंध इनके पिताजी से था। ये तो हमारे भतीजे हैं, ये हमारे भतीजे, हमारे इनके पिताजी बहुत अच्छे संबंध थे। हम लोग पार्टी जरूर अलग है, लेकिन हम लोग एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और हम लोगों को झगड़े वाली कोई बात नहीं हो रही थी। हम लोग केवल ये हंसी मजाक वाली बात हो रही थी कि ये हमसे कहते आपकी भाजपा में आ जाओ। हमने कहा आ जाओ भाजपा में, हम श्री जी कांग्रेस से रहे, बाकी कोई। और इस वीडियो के सामने आने के बाद राहुल गांधी को समझ में आ गया कि उनके साथ प्रैंक हुआ है और वो एक बार फिर से हंसी का पात्र बन गए। लेकिन सवाल यहां यह है कि आखिर राहुल गांधी का वो सलाहकार कौन है जो उन्हें हिंदुत्व और हिंदुत्ववादियों को गालियां देने, उनके खिलाफ बयानबाजी करने की सलाह दे रहा है? क्योंकि राहुल गांधी एक बार फिर वही गलती कर रहे हैं जो उन्होंने 2019 के आम चुनाव में की थी। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए चौकीदार चोर है का नारा ऐसे पकड़ा कि देश की जनता ने मोदी को दोबारा जिताकर सच में देश का चौकीदार बना दिया और दिखा दिया कि देश के लिए उन्हें ऐसा ही चौकीदार चाहिए जो देश को सुरक्षित रख सके। यानी वहां राहुल फेल हो गए। लेकिन लगता है राहुल गांधी ने कोई सबक नहीं लिया और ना ही अपने सलाहकार बदले हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी बीजेपी की आड़ में हिंदुत्व और हिंदुत्ववादियों का अपमान कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में उनके हिंदुत्ववादियों को लेकर दिए जा रहे जहरीले बयानों से यह साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति को निशाना बनाने के लिए अब हिंदू और हिंदुत्व विरोधी बयानबाजी करके बीजेपी के बजाय हिंदुओं के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व एक दूसरे से जुड़े हैं। इसे अलग समझते हैं जो लोग, वो राहुल गांधी की तरह ही मंदबुद्धि कहलाएंगे। आपको याद होगा कि दिसंबर में जयपुर में महंगाई हटाओ महारैली में भाषण देने पहुंचे राहुल गांधी वहां महंगाई के मुद्दे को भूलकर हिंदुत्व और हिंदुत्ववादियों पर ज्ञान देने लगे। राहुल गांधी ने तब कहा था कि हिंदू और हिंदुत्ववादी अलग अलग हैं। ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब भी बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं। हिंदू और हिंदुत्ववादी में फर्क बताते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू सत्य को ढूंढता है, मर जाए कट जाए फिर भी हिंदू सच को ढूंढता है। उसका रास्ता सत्य का रहा है, पूरी जिंदगी वो सच को ढूंढने में निकाल देता है, जबकि हिंदुत्ववादी पूरी जिंदगी सत्ता को ढूंढने और सत्ता को पाने में निकाल देता है। वो सत्ता के लिए किसी को मार भी देगा। ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि आज देश में दर्द है, महंगाई है, तो ये काम आज हिंदुत्ववादियों ने किया है क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में सत्ता चाहिए। राहुल गांधी जोश जोश में ये भी बोल गए कि नरेंद्र मोदी ने पीछे से छुरा घोंपा है, वे हिंदुत्ववादी हैं इसलिए पीछे से छुरा मारा। हिंदू तो आगे से वार करता है, पीछे से नहीं। हिंदुत्ववादी डराता है, धमकाता है, लेकिन मैं डरता नहीं हूं। मुझे सत्ता मिले ना मिले, मैं सच्चाई का साथ देता रहूंगा। अब सत्ता तो फिलहाल इन्हें मिलती दिख नहीं रही है। और रही सच्चाई का साथ देने की बात, तो जो हिंदुत्ववादियों को लेकर फेक वीडियो ट्वीट करता हो वो कितना सच्चा होगा ये समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर राहुल गांधी के पिछले दिनों के ट्वीट पर नजर डालें तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। इससे पहले 20 जनवरी को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा था कि हिंदुत्ववादी अपनी नफरत साइबर दुनिया में फैलाते जा रहे हैं क्योंकि कायर सिर्फ छुपकर वार करते हैं, हिम्मत होती तो सामने आते। इस नफरत का डटकर सामना करते रहना होगा, देश बचाना है। यानी इन्होंने हिंदुत्ववादियों को कायर बोल दिया।
और उसके पहले राहुल गांधी ने 24 दिसंबर को भी ट्वीट किया था और लिखा था कि हिंदुत्ववादी हमेशा नफरत और हिंसा फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इसकी कीमत चुकाते हैं, लेकिन अब और नहीं। साथ में उन्होंने ये हैशटैग लगाया था, इंडिया अगेंस्ट हिंदुत्व। अगर वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुए दंगों को देख ले तो उन्हें पता लग जाएगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का खून किसने बहाया था और नफरत किसने फैलाई थी। 22 दिसंबर को भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि हिंदू सत्य के रास्ते पर चलता है। वहीं राम मंदिर के बाद जमीन की बिक्री की एक खबर को टैग करते हुए उन्होंने लिखा था कि हिंदुत्ववादी धर्म की आड़ में लूटता है। 19 दिसंबर को ट्वीट करते हैं कि हिंदू मानते हैं कि हर व्यक्ति का डीएनए अलग होता है और अनन्य है, और हिंदुत्ववादी मानते हैं कि सब भारतीयों का डीएनए समान है। यह पढ़कर तो कांग्रेसियों ने भी अपना सिर पीट लिया होगा कि इतनी गहरी बात को इतना हल्का समझने की बुद्धि ईश्वर ने सिर्फ राहुल गांधी को किसी स्पेशल ऑफर में ही दी होगी। ये एक फ्रेज के तौर पे कहा जाता है कि सब भारतीयों का डीएनए एक है। इसे साइंटिफिक एंगल से समझने और समझाने की कोशिश राहुल गांधी जैसे विचार और विचारहीन लोग ही कर सकते हैं। बात यहां राहुल गांधी के इंटेलेक्ट या आईक्यू की नहीं है, वो तो आर्यभट्ट के शून्य से भी बड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के आसपास उन्हें यह समझाने वाले नहीं हैं कि बीजेपी पर निशाना साधने के लिए आप जिस हिंदुत्व और हिंदुत्ववादियों को बदनाम कर रहे हैं, देश के हिंदुओं पर इसका उल्टा असर पड़ रहा है। क्योंकि हिंदू धर्म को मानने वाले जानते हैं कि हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व हिंदुओं के लिए हिंदू तत्व यानी हिंदू होने की विशेषता है। हिंदुत्व एक विचार है, हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, एक सभ्यता है। इसीलिए राहुल गांधी जब जब हिंदुत्व और हिंदुत्ववादियों पर निशाना साधते हैं तो वो सीधे सीधे सारे हिंदुओं का अपमान करते हैं। जितना वो अपमान करते हैं उतने ही वो बीजेपी के समर्थक भी बढ़ा देते हैं। इसीलिए बीजेपी राहुल गांधी को अपना स्टार प्रचारक कहती है। लोग पूछने लगे हैं कि जो राहुल गांधी पिछले 7 साल से खुद को ये नहीं समझ पा रहे कि वो हिंदू हैं या फिर नहीं हैं, और वो हिंदुत्व और हिंदुओं पर ज्ञान देने का क्या अधिकार रखते हैं। वैसे आपको बता दूं कि बीजेपी लगातार राहुल गांधी के धर्म को मुद्दे को उठाती रही है, क्योंकि राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी पारसी थे, तो उनके पिता राजीव गांधी पारसी हुए। उनकी मां सोनिया गांधी कैथोलिक क्रिश्चियन है। तो लोग सवाल पूछते हैं कि भाई पारसी पिता और क्रिश्चियन मां का बेटा हिंदू कैसे हुआ। इसके अलावा साल 1998 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा था, सोनिया गांधी द फॉरेनर स्टार्टल्स द पॉलिटिकल पंडित, जिसमें राहुल और प्रियंका को लेकर यह लिखा गया था कि उन पर अपनी मां के धर्म यानी क्रिश्चियनिटी का काफी असर है। लेकिन राहुल गांधी ने कभी भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके बाद तो 2012 में बोले कि मैं ब्राह्मण हूं, फिर वो जनेऊधारी हो गए, फिर अपना गोत्र भी बताने लगे। राहुल किस धर्म के हैं इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो खुद को जबरन हिंदू साबित करने की कोशिश ना करते, क्योंकि आज तक ना तो वो हिंदू धर्म और ना ही हिंदुत्व को समझ पाए हैं और ना ही देश की राजनीति को। लेकिन देश के लोगों का अपने मूर्खतापूर्ण बयानों और हरकतों से मनोरंजन कैसे करना है, इसमें उन्होंने जरूर महारत हासिल कर ली है। लेकिन जब जब वो हिंदू और हिंदुत्व पर निशाना साधते हैं, देश की जनता इतना ट्रोल करती है कि उनके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।